नमस्कार दोस्तों, हम बड़े दिल से स्वागत करते हैं आपका जनता हिट्स में। आज 6 अक्टूबर मंगलवार का दिन हो गया है, तो हम इस वीडियो में तमाम बड़ी खबरें और ब्रेकिंग न्यूज़ देखेंगे। तो हम पहले देखेंगे कि जो हमारी एलएसी है, एलएसी के ऊपर जो चीन का और इंडिया का विवाद चल रहा है, कोरोना वायरस के बारे में भी हम पूरी विस्तार से जानेंगे। शी जिनपिंग का जो ऐलान निकल के आ रहा है, आईपीएल के क्या परिणाम रहे हैं, उसके बाद कोरोना वायरस के साथ साथ ही फॉरेन मिनिस्टर की बैठक के बारे में और हमारे प्रशिक्षण के बारे में भी हम जानेंगे। एयरफोर्स डे 2020 वायुसेना दिवस परेड में शामिल होगी राफेल, सुखाई और तेजस संग दिखाएगी हवाई करतब। हमारी जो राफेल है उसका कल ही प्रशिक्षण पूरा हुआ है। जो हमारे यहाँ राफेल जो है इसमें परेड में शामिल होने जा रही है। अब की बार ये जो तस्वीर दिखाई जा रही है उससे राफेल की तस्वीर है। हम देखेंगे कि भारतीय वायुसेना में शामिल हुए राफेल लड़ाकू विमान इस साल होने वाले हैं वायुसेना दिवस पर परेड के दौरान जगुआर के साथ मिलकर विजय फार्मेसी में उड़ान भरेंगे। इसके बाद राफेल, सुखाई 30 एकमाई और तेजस लड़ाकू विमान के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मर्स फार्मेसी में उड़ान भरेंगे। भारतीय वायुसेना ने इसकी जानकारी दी है। भारतीय वायुसेना ने इसकी जानकारी दी है कि अब की बार परेड में हमारे लड़ाकू विमान जिसका प्रशिक्षण कल हुआ है वो भी शामिल होगा। अब हम देखेंगे पाकिस्तान बॉर्डर पर जो हमारे देश पर हमला हुआ है, जम्मू कश्मीर पुलवामा के पंपोर में सीआरपीएफ पर आतंकी हमला, 2 जवानों की वीरगति। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जो धोखे से हमला किया गया उसमें हमारे 2 जवान जो हैं उनको वो वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। ये पूरी अपडेट देखिए कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िले में के पंपर नामक स्थान पर सीआरपीएफ की गश्त कर रही टीम पर अचानक आतंकवादियों ने हमला कर दिया। उसमें 2 बहादुर जवानों को वीरगति प्राप्त हो गई और 3 जवान घायल भी हो गए। आपको बता दें कि पंपोर के कालीचल में सीआरएफ की 110 बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान रोड ओपिनियन यूनिट आरओपी पर तैनात थे। तभी अज्ञात आतंकवादियों ने धंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें हमारे 2 सैनिकों को वीरगति प्राप्त हो गई, जिनमें से 3 सैनिक घायल भी हैं। ये एक चीन की बहुत ही गिरी हुई हरकत सामने ये पाकिस्तान की बहुत गिरी हुई हरकत सामने आ रही है कि उन्होंने अचानक धंधाधुंध फायरिंग कर दी और जिसमें हमारे सैनिक घायल भी हुए हैं और उनकी मौत भी गई है। अब हम डोनाल्ड ट्रंप के बारे में देखेंगे। अस्पताल में 4 दिन बिताने के बाद व्हाइट हाउस टूटे। डोनाल्ड ट्रंप बोले कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को अब अस्पताल ने छुट्टी दे दी है और वो अब सीधा व्हाइट हाउस पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया के सामने कहा उन्होंने कोरोना वायरस से संक्रमित अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आर्मी अस्पताल में 4 दिन तक इलाज कराने के बाद सोमवार की देर रात व्हाइट हाउस लौट आए हैं। इस दौरान 77 वर्षीय डोनाल्ड ट्रंप स्वस्थ नजर आ रहे हैं। अपने फिटनेस दिखाते हुए हवाज पर जाने के समय डोनाल्ड ट्रंप लिफ्ट की वजह सीढ़ी चढ़ते दिखे और उन्होंने पत्रकारों को हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। बताया जा रहा है कि ट्रंप पूरी तरह से कोरोना से ठीक नहीं हुए हैं, मगर उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार आ गया है, जिसकी वजह से अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप को छुट्टी दे दी गई, मतलब वो कोरोना से ठीक हो चुके हैं। अब हम देखेंगे बिहार चुनाव के बारे में क्या चल रहा है। तो बिहार के चुनाव में आरजेडी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। आरजेडी ने पहली सूची जो है उम्मीदवारों की वो जारी कर दी गई है। पटना एक तरफ एनडीए में अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने सीट बंटवाकर अपनी पहली सूची जारी कर दी है। राजद और कांग्रेस ने सीट बंटवाकर पर जमकर टकरार हुए, लेकिन अंत में दोनों दलों में परस्पर सहमति बनी रही। राष्ट्रीय जनता दल ने पहली सूची में सबसे बड़ा नाम अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे का है। अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे का नाम सबसे पहले इस सूची में दिखाई दे रहा है। एनडीए ने जो सूची जारी की है। अब हम इंडियन फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जो राकेश सिंह है, इनका क्या बयान आया है। चीन कॉन्फ्लिक्ट, वायुसेना प्रमुख बोले चीन के हर दुस्साहस का जवाब देने के लिए सेना सक्षम है। वायुसेना ने ये कहा है कि अब चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए हमारी सेना भी सक्षम है। नई दिल्ली, पाकिस्तान और चीन लगातार सीमा पर नापाक हरकतें करते रहते हैं। इस समय एलएसी पर चीन के साथ भारत का तनाव चरम पर है। चीन की गीदड़, बबकी और हैकड़ी का करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेना दे रही है। इस बीच वायुसेना प्रमुख राजेश कुमार सिंह भदौरिया ने कहा कि एलएसी पर चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए सेना समक्ष है।
भारत के जो वायुसेना प्रमुख हैं राजेश कुमार सिंह, उनका ये बयान आया है। अब हम शी जिनपिंग के बारे में जानेंगे कि इंडिया जो चीन जो उसके बारे में युद्ध की तैयारी में लग गया है चीन। एलएसी पर हथियार और जवानों के लिए बनाए आधुनिक नए बैरक बनाए जा रहे शी जिनपिंग के द्वारा भारत और चीन के बीच 5 महीनों से जारी सीमा विवाद के बीच क्या ड्रैगन युद्ध की तैयारी में लग गया है? क्या आने वाले समय में दोनों देशों के बीच माहौल और तनातनी और बढ़ने वाली है? ऐसे सवाल उन रिपोर्ट्स के बाद उठने लगे हैं जिनमें चीन ने तिब्बत की नगरी क्षेत्र पर सीमा की आधुनिक बैरक बनाई है। पड़ोसी देशों ने अपनी सेना और हथियारों को रखने के लिए इन बैरक का निर्माण किया है। चीन की सरकारी मीडिया रिपोर्ट में युद्ध की तैयारी शब्द बार बार जिक्र किया जाता है। इन्हीं सभी रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। बार बार उसकी रिपोर्ट्स में, उसके न्यूज़पेपर्स में जब ये खबर छापी जा रही है, युद्ध का जिक्र बार बार किया जा रहा है। और उसके बाद में जो शी जिनपिंग है, एलएसी पर तनाव के बीच पहली बार मोदी और जिनपिंग होंगे आमने सामने। 17 नवंबर को बुर्चक बैठक में लेंगे हिस्सा। तो जो ये बैठक है ये सभी देशों के लिए होती है। इसमें सभी देश के मेन जो राष्ट्रपति होते हैं वो यहाँ पर शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 17 नवंबर को होने जा रहा सम्मेलन 17 नवंबर को होने जा रहा है। 12वीं ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। ब्रिक्स एनएससी की बैठक रूस में हुई थी। पिछली जो बैठक है वो रूस में हुई थी, जिसमें एनएससी की बैठक रूस में हुई थी, जिसमें से भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और चीन की तरफ से राजनयिक यांग चीसी कर रहे थे। आईपीएल के बारे में क्या खबर निकल के आ रही है? तो आईपीएल 2020 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और 59 रन से रौंद दिल्ली कैपिटल टेबल में टॉप कर जो 59 रन है उनसे हरा दिया गया है। 59 रन से मार्कोस स्टोनिस की अंधाधुन में बल्लेबाजी के कमाल के बाद गेंदबाज के धमाल से दिल्ली कैपिटल इंडियन प्रीमियर लीग में सोमवार को यहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से आरबीसी को 59 रन से रौंद कर अंक तखील में शीर्ष पहुंचा दिया है। 79 रन से उसे हरा दिया गया है। अब हम आगे न्यूज देखेंगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर क्या बड़ी न्यूज निकल के आ रही है उसके बारे में देखेंगे। तो सुशांत सिंह की मौत केस में मुंबई पुलिस की जांच को बदनाम करने के लिए बनाए गए 80,000 से ज्यादा फर्जी अकाउंट। ये न्यूज निकल के आ रही है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस के बाद जो मुंबई पुलिस उसकी जाँच कर रही थी, उनको बदनाम करने के लिए 80,000 से ज्यादा गूगल अकाउंट बनाए गए। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून को मौत होने के बाद ऐसे करीब 80,000 से ज्यादा अलग मंचों पर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाए गए ताकि चल रही मुंबई पुलिस की जांच और महाराष्ट्र सरकार बदनाम की जा सके। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने साइबर सेल से कहा कि वो ऐसे मामलों को आईएससी एक्ट के तहत दर्ज कर जांच करेंगे। इसी के साथ आगे न्यूज निकल के आ रही है कि जो चीन और एलएसी के बॉर्डर है या फिर हमारे सभी देशों की कल जो बैठक होने जा रही है चीन पर चर्चा के लिए क्वाड देशों के विदेश मंत्रालय की बैठक होने जा रही है वो चीन पर चर्चा की जाएगी उस बैठक के दौरान हमारे नरेंद्र मोदी भी वहां जाएंगे। तो रूस ने एक वैक्सीन की जो रूस की बात चल रही थी उसके बारे में देखते हैं। भारत में रूस की वैक्सीन से कोरोना टीकाकरण की शुरुआत की उम्मीद। जानिए क्या है योजना। तो योजना के मुताबिक भारत में रूस की जो वैक्सीन है, भारत ने जो रूस की वैक्सीन थी उसकी उम्मीद अब स्टार्ट हो रही है कि वो टीका बनाए जा रहे हैं, फिर हम उनसे ले रहे हैं वो टीका, उसकी उम्मीद अब दिखाई दे रही है। रूस में निर्मित कोरोना का टीका देश में सबसे पहले टीकाकरण के लिए उपलब्ध हो सकता है। हालांकि देश में विकसित 2 टीके तीसरे चरण के प्रशिक्षण में हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टीका भी भारत में तीसरे चरण पर है, लेकिन रूस का टीका बन चुका है और इस्तेमाल हो रहा है। भारत सरकार भी रूस सरकार से इस टीके की उपलब्धि के लिए बातचीत कर रही है। भारत सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द रूस सरकार का वो टीका जो उन्होंने बनाया है उसे ले लिया जाए ताकि कोरोना से संक्रमण को भी रोका जाए और उनसे लोगों की जान भी बचाई जा सके। हमारे देश भी जो कोरोना वैक्सीन है उसके ऊपर तीसरे नंबर पर है, वो भी बहुत ज़्यादा ट्रायल कर चुका है और जो अब भी जारी है।
वीडियो के अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे, आपसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन और सबको भी मिल पाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जब भी अपलोड करें तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।